इसलिए डैश कैम लगाना ज़रूरी है। ये भाई बच गया आज। और ये पूरा 360 डिग्री कैमरा घूमता है। तो पहले आप इसको फिक्स कीजिए, उसके बाद इसको रोटेट कर लीजिए जिस हिसाब से आपको रोटेट करना है। ये इसका जो जीपीएस वाला है वो यहाँ कनेक्ट कर रखा है। हाय फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो सड़क पे चलना कभी भी सेफ नहीं है। चाहे आपके सामने कोई और गाड़ी चल रही हो या फिर कोई जानवर आपका रास्ता काट रहा हो या सामने कोई ऐसी घटना हो रही हो जिसको प्रूव करने के लिए आपको सबूत चाहिए, तो ऐसे में डैश कैम एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपकी मदद कर सकता है। मैंने मंगाया बोल्ट की तरफ से आने वाला ये डैश कैम, जिसका मॉडल है क्रूज कैम X1 जीपीएस भी इसके अंदर मिलता है, यानी कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है आप वो भी ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी किस स्पीड में चल रही है वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ है अनबॉक्सिंग करके पता करते हैं। तो ये हमें इसका बॉक्स मिलता है और इसके बॉक्स के ऊपर दो चीजें लिखी है। एक तो इसका जो कैमरा है वो 2 MP का है, वहीं अल्ट्रा वाइड आपको फील्ड ऑफ व्यू दिखता है और जिसकी जो एंगल है वो 170 डिग्री का व्यू एंगल है। अब एक्चुअली कितना है कार में इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। जीपीएस ट्रैकर हमें इसके साथ में मिल जाता है। ये एक बेसिक डैश कैम है जो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट की रिकॉर्डिंग है वो करता है। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। थोड़ा सा टफ है इसको खोलना। चलिए, जो चीज़ काम की नहीं है वो पहले ही बाहर गिर गई थी। इसके साथ में हमें बोल्ट की ये यूज़र मैनुअल मिलती है जिसकी फ़िलहाल तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में मिल जाता है इसका जो सिक्योरिटी कार्ड है, जिसको स्कैन करने के बाद में 12 महीने की यानी कि 1 साल की वारंटी हमें इसमें मिलती है। उसके साथ में अंदर आती है सबसे मेन चीज़, ये वो प्रोडक्ट है। ऑलराइट, ये मेन कैमरा है। ये जो स्टिकर है, जो स्टिक होता है आपके कार पे विंडशील्ड पे, ये लाइट है जो पावर सप्लाई को बताती है और ये पूरा 360 डिग्री कैमरा घूमता है। तो पहले आप इसको फिक्स कीजिए, उसके बाद इसको रोटेट कर लीजिए जिस हिसाब से आपको रोटेट करना है उस हिसाब से। इसको मैं साइड कर देता हूँ, कैमरा को फिलहाल साइड रखता हूँ और देखता हूँ अंदर क्या है। ये आई गेस इसका एक्सेसरी बॉक्स है। तो ये इसका वायर मिल रहा है, साथ में ये जो है ये इसका जीपीएस कनेक्टर है जो जीपीएस से आपको दो चीज़ें बताता है। एक तो ये कि आप कहाँ पे मौजूद हो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, नॉर्थ और ईस्ट के हिसाब से बताएगा ये जीपीएस ट्रैकर। और साथ में ये प्लग है जो हमारी कार में, जिसको हम बोलते हैं कि सिगरेट पोर्ट, पता नहीं उसको सिगरेट पोर्ट क्यों बोलते हैं, पर ये उसमें प्लग होता है। वायर की लेंथ तो काफ़ी अच्छी है, एग्जैक्टली कितनी है वो जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो आपको बताऊँगा। और इसमें सी टाइप का प्लग होता है, तो वो सी टाइप के साथ में प्लग इन होता है। यहाँ इस कैमरे को मैं लेके और आपको दिखाता हूँ कि प्लग कहाँ पे है। यहाँ ऑप्शन कैमरे में इवेंचुअली जो है वो हमें 3 मिल रहे हैं। यहाँ पे एसडी कार्ड डलता है, यहाँ पे इसका ये प्लग है जिसमें हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में ये एवी है। यदि आपको कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड सुनना है तो आप इसे सुन सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस कैमरा के साथ में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिलती है। का मतलब ये कि सामने जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो कुछ आप कैबिन में बोल रहे हैं कार के, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो चलिए इस कैमरे को इंस्टॉल करते हैं अपनी कार में। आपको सिर्फ पसीना पसीना नजर आ रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार हमने इस डैश कैम को इंस्टॉल कर लिया है। और डैश कैम को यहाँ पे लगाने के बाद इसकी जो वायरिंग है वो हमने कैसे चलाई है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये डैश कैम लगा हुआ है और इस डैश कैम से वायर को ऊपर ये जो विंडशील्ड है उसके बहुत करीब लाके आगे ले जा रहे हैं। ये इसका जो जीपीएस वाला है वो यहाँ कनेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद डोर के पास यहाँ से वायर को हमने अंदर डाला है। वायरिंग पूरी यहाँ से नीचे आ रही है, फिर डोर के करीब करीब से यहाँ से फिर ये वायर बाहर निकला है और इधर से यहाँ इसको इसकी पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया। तो इससे बेसिकली अब इसे इसकी पावर सप्लाई मिल रही है। ये तो हो गई इसकी पावर सप्लाई के बाद। अब रही बात, जब भी हम कार को ऑन करते हैं इस कैमरे की रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन हो जाती है। इसके करीब जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे इसके एक लाइट है, वो लाइट आपको नजर आएगी। तो चलिए कैमरे को ऑन करके देखते हैं। और अभी आपको सुनने को मिला होगा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो ये कैमरा अपने आप जैसे ही गाड़ी ऑन होती है उसके साथ ऑन हो जाता है। तो अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो बिना एडिटेड होंगे, जिसमें कलर में भी कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही ऑडियो में फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ से जब अगली क्लिप आप देखेंगे वो इस कैमरे से आएगी, बोल्ट के क्रूज कैमरे से। तो अभी मैं एक बाईपास पे आया हूँ और जो अभी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो इस कैमरे के थ्रू आ रही है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि इस कैमरे की वॉइस की क्लैरिटी कैसी है। हालांकि देख आपको जो व्यू रहा है वो बाहर का है, प्लस जो आवाज़ आ रही है वो कैबिन के अंदर की है, इसलिए डैश कैम लगाना ज़रूरी है। ये भाई बच गया आज। तो अभी आपने वीडियोस देखे हैं जो मैंने बोल्ट के इस डैश कैम से रिकॉर्ड किए हैं। मुझे लगता है कि इसकी जो विजिबिलिटी है 170 डिग्री का जो एंगल है वो बहुत कमाल का है। साथ ही साथ किसी भी गाड़ी को
जब आप उसके नंबर से पहचानना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर पहचान में आ गए। साथ ही साथ इसके अंदर जो इनबिल्ट माइक है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। जो भी आप बातचीत कैबिन के अंदर यानी अपनी कार के भीतर कर रहे हैं वो सुनाई दे सकती है, वो रिकॉर्डिंग के लिए, प्रूफ के लिए सफिशिएंट इनफ है। साथ ही साथ जीपीएस की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है और किस लोकेशन पे आपकी गाड़ी थी। मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से, मुझे डील पड़ी थी 2500 की और मुझे लगता है कि 2500 के बजट में ये डैश कैम अच्छा खासा काम कर जाता है।